सुकृत बचन माने नहीं, आपु न करे विचार। कहीं कबीर पुकारी के, सपने हो गया संसार। सुकृत अच्छी कीर्ति करने वाला, एक कुकृत गलत काम करने वाला, सुकृत अच्छा काम करने वाला। अच्छा काम कौन है? अच्छा काम है जो विवेक और विचार से किया जाने वाला व्यवहार। विचार आ गया इसमें, तो जो पहले से विवेकी और विचारवान हैं उनकी बात को मानो। सुकृत वचन माने नहीं। अच्छी रहनी से रहने वाले यानी सज्जन, साधु, संत, सद्गुरु, संत जो कोई अपना जीवन विवेक विचार से बीता रहा है। जीवन तो सबको बीत रहा है, सबका जीवन बीतता है, लेकिन विवेक विचार से जीवन व्यतीत करने वाला दुखी नहीं होता है। और साहब की एक पुस्तक है संत कौन, छोटी सी पुस्तक है, पतली सी, दो तीन रुपए की पुस्तक है वो। उसका पहला पंक्ति है जो दुखी न हो। संत कौन? तो जो दुखी न हो। अब दुखी न हो इसमें स्त्री पुरुष का कहाँ बात है। साक्षर निरक्षर, पढ़ा लिखा अनपढ़, झोपड़ी वाला, महल वाला, धनवान निर्धन, कोई चर्चा नहीं। बस जो दुखी न हो वही संत है। हम देखते हैं महल से लेकर झोपड़ी तक दुखी है। हम लोग के सामने आते हैं तो कल एक आदमी आया, वो शायद भेजे थे नंदू जी, हाँ सत्तू लेके आया था मेरा। तो उसको सामान लाने के लिए कहे थे, तो उसको हम जानते नहीं थे। वो ठेला देने की बात थी, तो फिर हम फ़ोन करके पूछे तो कहे कि नहीं दे दीजिए, वो सत्तू लेके गया है वो। तो वो आते आते पसीना पसीना था, सत्तू दिया और कहता है बाबा हम बहुत परेशान रहते हैं। अब उन्हीं की क्या बात है, सभी लोग जो आते हैं अधिकतर कहते हैं साहब हम बहुत परेशान रहते हैं। हम कि अब जाइए, अभी आप जो काम के लिए जा रहे हैं जाइए, फिर बाद में बात कीजिएगा। हाँ ठीक है ठीक है, बहुत परेशान रहते हैं जी, बहुत परेशान रहते हैं। अब परेशान रहते हैं अभी जो नेता सब, जो सांसद बनना है, जिनको कैबिनेट का मंत्री बनना है, उनसे ज़्यादा परेशानी है किसी को। अभी मैं
अनुमान करता हूँ उन लोगों से ज़्यादा परेशान कोई नहीं होगा, क्योंकि उनको दिल्ली का गद्दी हासिल करना है। कोई होगा, एक होगा प्रधानमंत्री, कोई एक ही बनेगा, लेकिन उसके दावेदार अनेक होंगे। मंत्री भी जिस पोस्ट का होगा कोई एक ही बनेगा, लेकिन उसके दावेदार सैकड़ों होंगे। सरकार किसी एक की बनेगी, साझेदारी में भी सबको साझे नहीं किया जा सकता है। कैंडिडेट सैकड़ों खड़ा होंगे, सब जीत नहीं सकता है। क्या परेशानी, जिस दिन रिजल्ट आएगा, अभी पैसा जिसको जो जीतना है, जिस पार्टी को, पानी की तरह बहा रहा है, खर्च करता है। कोई एक ही प्रधानमंत्री बनेगा, अभी सब परेशान हैं, और जब कोई एक बन जाएगा बाकी की क्या दशा होगी। ये बात ठीक है, धीरे धीरे फिर वह सब, दुख भी रहता नहीं है, न सुख रहता है न दुख रहता है, तत्काल वो सच लगता है अविवेकवश, लेकिन धीरे धीरे सहज हो जाता है। कितनी परेशानी होगी। और अगर कोई गद्दी हासिल कर भी लिया, कितना दिन रहेगा। एक दिन उसको लाओत्से ने कहा है, असमर्थता, अकिंचनता और अकेलापन, ये तीन के तिगड्ढे से सबको गुजरना है, कोई इसे बच नहीं पाएगा। असमर्थता, एक दिन ऐसे शरीर से जर्जर हो जाएंगे, खिसकना मुश्किल, तब प्रधानमंत्री कौन बनेगा। पंद्रह बरस, 20 बरस, 10 बरस में, 15 बरस में, 5 बरस में 2 ही दिन में तख्ता पलट जाता है। अगर सपोर्ट भी हुआ तो एक दिन ऐसी शरीर की ही दशा हो जाएगी कि हम उस गद्दी पर बैठने लायक नहीं रह जाएंगे। कितने प्रधानमंत्री अभी दिल्ली अपने आवास में बैठे अकेले, कितने कब्र में चले गए। तो एक दिन शरीर से असमर्थ हो जाना है। प्रधानमंत्री का गद्दी तो बना है, बैठने वाले बदलते रहते हैं। इसी प्रकार जो साधु महात्मा महंती गुरुवाई के लिए धमाचौकड़ी मचाते हैं और जो उसमें आसीन है उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, समझदार नहीं है। शरीर एक दिन सबका असमर्थ होना है, तो असमर्थता और अकिंचनता, अकिंचन एक पैसा भी आपके पास नहीं होगा, एक पैसा का भी आप मालिक नहीं रह पाएंगे। अभी तो दबदबा है,
अपने नाम से बैंक का खाता है, एटीएम कार्ड है, बहुत कुछ है, गाड़ी घोड़ा है, अपने नाम का है, लंबी मालिकाना है। लेकिन एक दिन वो सारे मालिकाना का दस्तावेज जहाँ पड़ा है, अलमारी में पड़ा है, और उसका उपयोग और उसका मालिक दूसरा हो जाएगा, आप नहीं रह जाएंगे। एक पैसा का भी आप मालिक नहीं रहेंगे। अकेलापन, अभी तो गहमा गहमी है। अभी एक मंत्री का प्रोग्राम यहाँ आ जाए, देखिए क्या पूछना। संजोग से एक दिन कार्यक्रम के पहले, कार्यक्रम के काम से गए थे सीताराम जी के यहाँ तारापुर। तारापुर गए, अब इतनी भीड़, अब वहाँ आदमी पूरा एकदम ट्रैफिक जाम, 10 मिनट तक ऐसा भीड़, पुलिस प्रशासन सब। हमको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या इतनी भीड़ क्या चीज़ कर रहा है। जब फिर देखे हेलीकॉप्टर का ढांचा वगैरह, तब हम अंदाज किए कि कोई नेता का और जयकार लगाने लगा। तो अब हेलीकॉप्टर छाप किसका है पता नहीं, तो वही हेलीकॉप्टर का स्ट्रक्चर देखे और उसी में जयकार हो रहा था। बाद में सीताराम जी कहे कि नेता आया था, उसी का रैली था। तो उसमें अब कई हजार आदमी, 15-20 हज़ार के लगभग रहा होगा। लेकिन वही अटल बिहारी वाजपेयी बहुत दिन तक ऐसे भाजपा के खुर्राट नेता, योग्य, लेकिन कोमा की हालत में वर्षों बीत गया उनका, बेहोशी, नाम तक भूल गए थे, आँख से आंसू निकलता था, पहचान पाना मुश्किल था, किसी को पहचानते नहीं थे। वर्षों तक उसी हालात में रहे, तब शरीर छूटा है। कौन साथ में था? दवा पानी देने के लिए पैसा है और नहीं है उसको भी कोई सेवा करने वाला, दे दिया दवा पानी, खाना पीना, फिर अपना वो काम में लग गया। आप अकेले बिस्तर पर, खाट पर पड़े हैं। तो एक दिन शरीर से असमर्थ होना है, महादरिद्र होना है और अकेला हो जाना है। क्या इस वास्तविकता को हम दिमाग पर रखते हैं? नहीं रखते हैं। उस दिन के लिए ही साहब कहते हैं कि सुकृत का वचन मान लो, यानी ज्ञानी पुरुष, संत, महात्मा, सद्गुरु का वचन मान लो। तो उस दिन के लिए तैयारी हो जाएगी। उस दिन के लिए पछताना नहीं पड़ेगा। और जब उस दिन पछताना नहीं पड़ेगा तो आगे भी पछताने का चांस नहीं रहेगा। उस दिन खुशहाल रहोगे तो आगे भी खुशहाल रह जाओगे। तो सुकृत वचन यानी संत, ज्ञानी, रहनी संपन्न, जो भी हो, भक्त भी उसमें हो सकता है, उनके पास जाओ, ज्ञानी की संगत करो, तब उस दिन तुम्हारा सुखद होगा। और वो सुखद हुआ तो शरीर छूटने के बाद भी सुखद रहेगा।